जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके ओके ओके। जी बेसिकली आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अमेजोन होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज का। इसमें हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे कि अमेजोन एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज पे हम किस तरह काम कर सकते हैं और क्या क्या बिजनेस मॉडल है अमेजोन के। अमेजोन का भी इंट्रो होगा इसमें और बेसिक टू एडवांस बात करेंगे जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है अमेजोन के बारे में उसके लिए भी, और जो बिल्कुल न्यू है जिनको कुछ आइडिया नहीं है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन क्या है? Amazon is the world largest online marketplace connecting sellers and buyers globally. Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो सेलर्स को बायर्स के साथ ग्लोबली कनेक्ट करता है, और यही Amazon को इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केटप्लेस बनाता है। आप कोई भी चीज कभी भी कहीं भी किसी को भी बेच सकते हो, और यही इसकी ब्यूटी है। अब आते हैं इन चीजों पर। ये जो स्टैट्स मैंने आपके सामने डाले हैं ना, ये मेरी खुद पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने ये डाला है यहाँ पर, और ये इम्पोर्टेंट है इस वजह से मैंने यहाँ पर शेयर किया आपके साथ। क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आज से तकरीबन 3 4 साल हो गए, 4 साल पहले की बात है जब मैंने अपनी अमेजोन जर्नी स्टार्ट की थी। तो मुझे बहुत से लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन मेरी फैमिली मेंबर्स में से भी लोगों ने कहा कि अमेजोन में तो कुछ भी नहीं है, अमेजोन में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमेशा आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी कि आप अमेजोन में तो कंपटीशन ज्यादा है, आप अमेजोन कर ही नहीं सकते। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा अमेजोन की मार्केट अब खत्म, अमेजोन खत्म हो गया और कंपटीशन इतना हो गया, और बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक आपको मिलेगा जब आप ये बताओगे किसी को कि मैं अमेजोन सीख रहा हूँ या अमेजोन पर काम करता हूँ। और हमेशा वो बंदा ये बात करेगा जिसने कभी अमेजोन की मार्केट प्लेस भी खोल के नहीं देखी होगी। ओके, तो काइंडली आप थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ, अगर आप लोग चूज कर ही रहे हो अमेजोन को एज अ बिजनेस या एज अ बीए काम करने के लिए, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आपको चारों तरफ से एक टाइम आएगा कि हर तरफ से आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, तो आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा आपसे डिबेट कर भी ले, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपसे डिबेट करने के लिए रेडी है इस बात के ऊपर कि अमेजोन खत्म हो गया, अमेजोन पे कंपटीशन बहुत हाई हो गया, और सो कॉल्ड जो वो बातें करते हैं, तो आपके सामने ये स्टैट्स है, ये आप उन्हें दिखा सकते हो। जब से अमेजोन बना उस दिन से लेके आज तक 9.7 मिलियन लोग अमेजोन पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं एज अ सेलर। जाहिर है अब वो परमानेंट तो नहीं रहेंगे, उनमें से बहुत ज्यादा लोग चले गए। अब की जो मैं बात करूं एक्टिव सेलर्स कितने हैं अमेजोन पर वर्ल्ड वाइड, वो है 1.9 बिलियन। तकरीबन 19 लाख लोग अमेजोन पर चीजें सेल करते हैं। और अगर बात करें सिर्फ यूएसए की, तो यूएसए में कितने सेलर्स हैं? जस्ट यूएसए में 1.9 बिलियन सेलर्स हैं, जस्ट यूएसए में। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, वर्ल्ड वाइड और यूएसए में 1.1 मिलियन सिर्फ यूएसए में है, 0.8 मिलियन जो बचा वो पूरी दुनिया में फिर सारे सेलर्स पूरी दुनिया से हैं। अब ये एक बड़ा फिगर है जो यूएसए में है। इस नंबर को देखते हुए लोग बोलते हैं कि कंपटीशन हाई है, बट आप ये देखो कि टोटल कस्टमर्स पूरी दुनिया में अमेजोन पर कितने हैं। 310 मिलियन प्लस कस्टमर्स हैं अमेजोन के। और ये कोई मैं एनुअल या मंथली या वीकली फिगर नहीं दिखा रहा आपको, ये डेली फिगर है। ये जो डेली बेसिस पे जो ट्रैफिक आता है अमेजोन पर, ये वो है। तकरीबन 31 करोड़ लोग रोज अमेजोन से बाय करते हैं चीज। अब आप मुझे ये बताओ कि 1.9 मिलियन लोग 31 करोड़ लोगों को, मतलब 19 लाख लोग अगर 31 करोड़ लोगों को चीज बेच रहे हैं डेली,
क्या कंपटीशन है इसमें, आप मुझे बताओ। ये सिर्फ एक डिमोटिवेशन फैलाने के लिए, आप लोगों को हर्ट करने के लिए ये बात की जाएगी आगे कि अमेजोन पे कंपटीशन बहुत है और आपका तो कोई फायदा ही नहीं है ये काम करने में और सीखने में और समझने में। आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप अमेजोन सीख रहे हो तो बिल्कुल फजूल बात होगी ये। ऐसी बातों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है और उन लोगों से मिलने से भी अवॉइड करना है जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको खराब कर ही देंगे, पीछे हटा ही देंगे आपको। अगर हम प्राइम मेंबर्स की बात करें ना अमेजोन की वर्ल्ड वाइड, तो वो 24 से 25 करोड़ है जिन्होंने मेंबरशिप खरीदी है अमेजोन। अमेजोन पर डेली ऑर्डर्स आते हैं पूरी दुनिया से 12.9 मिलियन। आप सोचो सर, ये डेली ऑर्डर्स हैं अमेजोन पर जो आते हैं। और डेली प्रोडक्ट जो सोल्ड होती है पूरी दुनिया में, 2.5 करोड़ प्रोडक्ट सोल्ड होती है पूरी दुनिया में, 25 मिलियन प्रोडक्ट्स। और जो शिप होती हैं, जो बिल्कुल फाइनल हो जाती हैं, जो पैकेजिंग होके शिप होती हैं, ऑर्डर कस्टमर्स को रिसीव होते हैं, वो होते हैं 2 से 2.5 करोड़। 20 to 25 मिलियन ऑर्डर्स लोग डेली रिसीव करते हैं अमेजोन से। तो ये इतने बड़े फिगर्स हैं, अगर हम इनका अंदाजा भी लगाने बैठे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो प्लीज कभी डिमोटिवेट मत होना आप लोग कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई दोस्त का दोस्त आ रहा है, दोस्त ने आपको बोला कि अमेजोन कुछ नहीं है, उसने किसी और दोस्त से सुना तो आके आपको बता दिया। किसी की बात ऐसी ही नहीं सुननी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये स्टैट्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर हैं, आप देख सकते हो, इन्हें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और ये कोई हवा में बात नहीं है, ये रियल है, बिल्कुल रियल स्टैट्स मैंने आपको दिखाए हैं। ये बिल्कुल रियल फिगर है। अगर 310 मिलियन की बात की है तो ये डेली बेसिस पे हैं जो कस्टमर्स बाय करते हैं अमेजोन से। जी, अब आते हैं कि आप लोग अमेजोन पर काम कैसे कर सकते हैं। आप, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास बजट दोनों है, टाइम भी है और बजट भी है, तो सबसे जबरदस्त होगा कि आप अमेजोन सेलर बने खुद। उसमें होगा ये कि आप 100% आपके पास स्टेक होगा। और अगर आपके पास टाइम है, बजट नहीं है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। इससे आप 30 to 40% चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, या कोई फिक्स सैलरी अगर आप रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट बनना बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, आपके और भी बहुत बिजनेस हैं जिनमें आप फोकस करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो। मीन्स आप एक वर्चुअल असिस्टेंट ढूंढ सकते हो और उस पर अपना पैसा लगा सकते हो। आप अपना स्टोर बिल्ड करवाओगे वर्चुअल असिस्टेंट से, उसमें से वर्चुअल असिस्टेंट 30 to 40% रखेगा, आपको 70 to 60% तक वो कमा कर देगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इन्वेस्ट करो अमेजोन पर। वर्चुअल असिस्टेंट हायर करो एक, उसको स्टेक दो 30% का या 40% का अपनी स्टोर में से, बाकी वो आपको कमा कर देगा। ये आपके लिए एक साइड हसल हो सकता है बहुत जबरदस्त। तो ये 3 काम थे जो आप कर सकते हो, विद इन्वेस्टमेंट भी, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी। आपके पास टाइम है तब भी, आपके पास टाइम नहीं है तब भी। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बात बता दी जो आप काम कर सकते हो अमेजोन पर। तो अब चलते हैं अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स की तरफ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, Amazon FBA। Amazon पे 2 बिजनेस मॉडल है काम करने के लिए, एक होता है FBA और एक होता है FBM। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon। आपका जो पैकेज होगा, आपकी जो शिपिंग होगी, आपका जो सब कुछ, आपके इन्वेंट्री सब कुछ Amazon हैंडल करेगा। आपका सर का दर्द बिल्कुल खत्म, सब कुछ Amazon हैंडल करेगा। हाँ, फीस फीस चार्ज करता है बिल्कुल, बिकॉज इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है। तो लेकिन आपके सर का दर्द बिल्कुल हट जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए। आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप सो रहे हो, आप नहा रहे हो, आप शादी में हो, आप घूम रहे हो, चिल कर रहे हो दोस्तों के साथ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर आएगा, अमेजोन उसे खुद शिप कर देगा, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन अगर आप FBM करते हो, FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आप FBM करते हो तो आपको
पैकेजिंग भी खुद करनी पड़ेगी, आपको डिलीवरी भी खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी इन्वेंट्री भी खुद संभालनी पड़ेगी, आपको वेयर हाउस की टेंशन अपने घर में ही सामान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत झंझट, बहुत सर का दर्द होता है ये, कि सब कुछ आप खुद कर रहे हो। आप बेशक थोड़ी सी चीज से बच जाते हो आप, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोगों का स्ट्रेसफुल मॉडल होता है ये। तो हम लोग तो एफपीए से ही, एफपीए में ही जाएंगे, क्योंकि ये सबसे रिलैक्सिंग मॉडल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एफबीए में और एफबीएम में। एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अमेजोन आपका फुलफिल करेगा। और एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आप खुद अपना प्रोडक्ट फुलफिल करोगे। अब इनमें होते हैं ये 5 मॉडल जो आप अमेजोन पर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है होलसेल, जो हम करेंगे। होलसेल में बेसिकली होता है कि आप लोग ब्रांड से, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ता सामान खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोलगेट खरीदते हो $20 की। अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर $20 की कोलगेट मिल रही है, या ब्रांड उसे $20 की सेल कर रहा है, और आपने देखा कि अमेजोन पर वो $50 में लिस्ट हुई है, तो आप उस ब्रांड से एक स्टॉक बाय करोगे। छोटा स्टॉक, कोई बड़ा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। छोटा स्टॉक खरीदोगे आप उससे, और आप उसको अमेजोन पर नीड टू लिस्ट कर दोगे। जो ब्रांड की लिस्टिंग हुई भी होगी, आप अपनी लिस्टिंग बनाओगे और होलसेल पर लगा दोगे, वो प्राइस पॉइंट करके जिस पे अमेजोन पर पहले ही लिस्टिंग हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर $20 की आपने खरीदी ब्रांड से, और अमेजोन पर लिस्ट हुई है $50 की, तो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करके अपना, आप अमेजोन पर लिस्ट करो $50 की। उसमें आप एफबीए फीस भी निकाल लोगे, और फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देख के आप लिस्ट कर दोगे। होलसेल सेफ मॉडल है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी फंसेगी नहीं। क्योंकि अगर आप ब्रांड को बोलोगे कि भाई आपका सामान नहीं बिक रहा, अगर आपसे खुदा ना खास्ता कोई नहीं खरीदता, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकती, तो आप ब्रांड को अपना सामान वापस भी कर सकते हो। ब्रांड इजिली वापस ले लेगा, क्योंकि ब्रांड के पास तो बेतहाशा कस्टमर है, वो किसी और को दे देगा भाई स्टॉक बेचने के लिए। तो इसमें आपकी इनकम सिक्योर रहती है, ऑलमोस्ट सिक्योर रहती है। कंफर्म नहीं होता, बिजनेस है, ऊंच नीच होती है। अब आते हैं सेकंड मॉडल की तरफ, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल आपका बेसिकली अपना खुद का ब्रांड होता है। आप चाइना में अलीबाबा के थ्रू, मेड इन चाइना के थ्रू, 1688 के थ्रू आप अपना एक प्रोडक्ट बनाते हो, या कस्टमाइज करवाते हो, या बनी बनाई प्रोडक्ट होती हैं, उन पर अपना लोगो, अपनी पैकेजिंग लगा के आप उसे सेल करते हो अमेजोन। ये मॉडल थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगती है, और आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। आपको कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, आपको अपने ब्रांड को जैसे मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको अपने ब्रांड को इस दुनिया में दिखाना पड़ता है, आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलानी पड़ती है खुद। अगर आप होलसेल करते हो तो ब्रांड की अवेयरनेस होती है लोगों को। कोलगेट एक माना हुआ ब्रांड है, डव की बात करेंगे, माना हुआ ब्रांड है। इनको कोई यूज करते हुए इतना हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है। आपका ब्रांड न्यू होगा तो शायद थोड़े लोग बात समझें, थोड़े बहुत टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल अपना ब्रांड बिल्ड होने में। तो ये थोड़ा रिस्क मॉडल होता है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें सबसे अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई रिस्क भी होता है, और इसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो हम इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, हम इसको बाद में, अगर आप लोग बोलोगे तो इसके ऊपर भी मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो। अभी हम होलसेल और ऑनलाइन पर, ऑनलाइन आर्बिट्राज पर फोकस करेंगे। तो अब आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली होता है कि एक स्टोर है यूएसए में, वॉलमार्ट। अगर वॉलमार्ट पर, सेम कोलगेट की एग्जांपल लेते हैं, अगर वॉलमार्ट पर कोलगेट $30 का बिक रहा है, कोई सेल वगैरह लगी है, या Q4 शुरू होता है तो भी सेल्स लगती हैं। अगर कोलगेट वॉलमार्ट पर $20 या $30 में लिस्ट वो बिक रहा है, आप लोग वहां, आपने देख लिया कि वॉलमार्ट पर ये $30 में बिक रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अमेजोन पर आगे उसकी प्राइस चेक करोगे। अमेजोन पर उसकी प्राइस आ रही है $50 to $60। अब आप क्या करोगे, वॉलमार्ट से वो सामान उठाओगे ऑनलाइन, आप अमेजोन के वेयर हाउस में उसे भेजोगे, खरीद के, वो सामान खरीद के आप अपने वेयर हाउस में भेजोगे।
और अमेजोन पर वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दोगे अपनी प्राइस पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल आपने $30 की खरीदी, आप $60 की ही आगे लगा दो, ठीक है। बाकी जो $30 बचा, $30 में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन और ये फीस वगैरह निकाल के इसे सेम मैनेज कर सकते हो। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते। ज्यादातर लोगों को ऑनलाइन आर्बिट्राज समझ ही नहीं आता कि ये है क्या चीज। तो ये चीज होती है कि आप किसी भी रिटेल स्टोर से, टारगेट है, वॉलमार्ट है, आप इनमें से प्रोडक्ट देखते हो कौन सी बेस्ट है, कौन सी बिक सकती है। गेटेड अनगेटेड का मसला होता है आगे कि अमेजोन इनवॉइस तो नहीं मांगेगा, तो वो आप अपने सप्लायर से ले सकते हो, अपने अमेजोन स्टोर पे लिस्ट करते हो फिर आप, एंड देन आपको फिर ऑर्डर्स आते हैं। अब आते हैं रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज आप तब कर सकते हो जब आप खुद फिजिकल यूएस में मौजूद हो, क्योंकि फिर आपको खुद वॉलमार्ट स्टोर में जाना पड़ता है और वहां जाके मैनुअल खुद देखनी पड़ती है प्राइसेस वगैरह के, किस चीज पर सेल लगी हुई है और कौन सी ऑफर आई हुई है, कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर इतने की है और अमेजोन पर महंगी है, तो यहाँ से उठा के हम उसे बेच सकते हैं। तो रिटेल आर्बिट्रेज बेसिकली ये है, आप खुद जाके फिजिकल लेते हो चीज और उसे फिर अपने पास भी रख सकते हो या अमेजोन के पास भी बेच सकते हो, एफबीएम भी कर सकते हो, एफबीए भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिजिकल यूएस में होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आता है ड्रॉप शिपिंग। ये सबसे ज्यादा रिस्की मॉडल है अमेजोन पर। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अमेजोन के लिए है ही नहीं। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द अकाउंट सस्पेंड होने वाला है। ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होगा। इसमें आप, अगर आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग करनी है तो शॉपिफाई पर आप लोग जा सकते हो। शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग के लिए। ड्रॉप शिपिंग आप अमेजोन पर कर सकते हो, लीगल है बिल्कुल, लेकिन इसके लिए बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस है अमेजोन की। बिकॉज अगर अमेजोन से किसी कस्टमर ने सामान मंगवाया, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपका सप्लायर कोई और है, और इतनी एक्यूरेसी के साथ सप्लायर सामान को शिप नहीं करते जितना वो बताते हैं। आपने सप्लायर को बोला कि जी मुझे ऑर्डर आ गया, आप उसे शिप कर दो कस्टमर को। कस्टमर ने ऑर्डर किया था अमेजोन पर, कस्टमर को रिसीव हो रहा है वॉलमार्ट की पैकेजिंग में। तो अब आप ये देख सकते हो कि वॉलमार्ट की पैकेजिंग में कस्टमर को रिसीव हुआ, उसने ऑर्डर किया था अमेजोन पर। वो सबसे पहले अमेजोन पर जाके रिपोर्ट करेगा कि आपके सेलर ने वॉलमार्ट की पैकेजिंग में मुझे सामान भेजा। अगर ये मसला नहीं भी आता, आपके सेलर, आपके सप्लायर ने बिल्कुल सही सामान भेज दिया अमेजोन की लिस्ट, अमेजोन की पैकेजिंग में, लेकिन अगर उसने सामान में देर कर दी, अगर उसने 3-4 दिन लेट कर दिया अमेजोन की तरफ से, तो अमेजोन के कस्टमर, अमेजोन ने पूरी जिंदगी जो है अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड किया है। तो अमेजोन कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई कस्टमर उठे और मेरे ऊपर उंगली उठाए या किसी सेलर की वजह से मेरा नाम खराब हो। अमेजोन ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। तो अमेजोन क्या करता है, जो बंदा भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है, कर रहे होते हैं और पैसे भी बनते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है बहुत रिस्की होता है, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस आपका आपके सप्लायर के ऊपर है। अगर आपका सप्लायर एक भी गलती करता है तो आपका बिजनेस खत्म, आपका अमेजोन का अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो सब कुछ खत्म हो सकता है अगर आपका सप्लायर जरा सी भी गलती करे। तो ये तो टोटल 5 मॉडल जो मैंने आपको समझा दिए, बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो था इनका जो मैंने आपको दे दिया। आगे फर्दर इंशाल्लाह हम बिल्कुल इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तमाम को, अगर आप पूछोगे तो। और होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज का तो ये है ही, इनको तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो अब आते हैं अमेजोन की मार्केट प्लेसेस पर। अमेजोन की कितनी मार्केट प्लेसेस हैं और आप किस तरह अमेजोन पर कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हो अमेजोन पर। अमेजोन की बेसिकली 20 मार्केट प्लेसेस है। यूएसए है, यूके है, यूएई, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड, ये तमाम की तमाम 20 मार्केट प्लेसेस हैं जो अमेजोन की हैं, जहां पर आप चीज बेच सकते हो। लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को ये 3 रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इन 3 मार्केट प्लेस के अंदर काम किया हुआ। और ये 3 वो मार्केट प्लेस हैं जो आपको बिल्कुल आराम से अलाउ कर देती है, सर्टिफिकेशन होती है इनमें भी, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं करती। अगर हम बात करें जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की, इनकी गवर्नमेंट आपसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगती है। बेशक आप होलसेल कर रहे हो,
तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से सेलर्स यहाँ जाने से अवॉइड करते हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले यूएसए में। यूएसए में लोग बोलते हैं कंपटीशन ज्यादा है। फिर हम करेंगे यूके में। यूके में भी अगर एलटीडी का मसला आ रहा है, टैक्स कंप्लायंस का मसला आ रहा है, तो फिर हम करेंगे यूएई में। और यूएई इस वक्त की बिल्कुल ग्रोइंग मार्केट है, बिल्कुल ग्रोथ मोड में है यूएई की मार्केट। अगर आप लोग होलसेल काम करना भी चाहते हो तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप यूएई में जाओ। अगर आप लोगों का बजट अच्छा है, आप लोग compete कर सकते हो, आप लोग लड़ सकते हो, आप लोग यूएस में जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। लेकिन अगर आपके पास बजट इतना ज्यादा नहीं है और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो जल्दी, तो यूएई आपके लिए बेस्ट मॉडल, बेस्ट मार्केट प्लेस होगी। अगर आप यूएसए में सेल करते हो सामान, तो आपके पास ये दो ऑप्शन होते हैं खुद का खुद, क्योंकि ये कनाडा और मेक्सिको ऑलमोस्ट यूएसए में ही आते हैं, ये यूएसए ही कहलाता है। अगर यूएसए में आपका सामान पड़ा है और आपने यूएसए में लिस्ट किया हुआ है, यूएसए की मार्केट प्लेस में आपने अपनी लिस्टिंग की हुई है, तो अगर कनाडा या मेक्सिको से भी ऑर्डर आता है, जब हम सेलर सेंटर में जाएंगे तो ये एक ऑप्शन आता है हमारे पास कि आप लोगों का अगर कनाडा या मेक्सिको से ऑर्डर आता है तो हम क्या शिप कर दें, तो आपको वहाँ अलाउ करना होता है। तो फिर आपका अगर यूएसए में आपने लिस्टिंग की हुई है, तो कनाडा या मेक्सिको में से अगर ऑर्डर आता है, तो आपका आपको अमेजोन वहां पर भी ऑर्डर शिप कर देता है, इन दोनों कंट्रीज में भी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यूएस में ही आते हैं। और आप कैनेडियन डॉलर में आप इनसे पेमेंट लेते हो, मेक्सिको की करेंसी में और कनाडा की करेंसी में आप इनसे पेमेंट रिसीव करते हो। ये सेलर सेंटर में जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हो, ये उस वक्त आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये थी अमेजोन की टोटल 25 प्लेसेस जिनके बारे में हमने देखा आज। इनमें से आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हो, बट आई रिकमेंडेड शुरू की ये तीन है, तीन में से आपको जो पसंद आती है आप उसमें जा सकते हो। ये ये आपको थोड़ी सी रिसर्च में खुद करनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। थोड़ी सी रिसर्च आपको खुद इसमें करनी पड़ेगी। अब आते हैं अमेजोन के अकाउंट्स और उनकी टाइप्स, उनके प्लान्स क्या क्या होता है। अमेजोन पर एक अकाउंट होता है इंडिविजुअल अकाउंट, जिसमें आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और आपकी बैंक की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। बट इसमें आपके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप पीपीसी कैंपेन नहीं चला सकते, जो प्राइवेट लेवल का सबसे बुनियादी प्राइवेट लेवल की होती है। आप किसी को चाइल्ड अकाउंट एक्सेस नहीं दे सकते। हम अगर एज अ बीए काम करते हैं ना, तो हमें एज अ चाइल्ड अकाउंट एक्सेस चाहिए होता है। तो आप चाइल्ड अकाउंट एक्सेस किसी को नहीं दे सकते अगर आपका प्लान इंडिविजुअल है तो। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने इंडिविजुअल अकाउंट बना लिया, तो आप किसी भी वीए को हायर नहीं कर सकते, बिकॉज वीए को हायर करने के बाद उसे चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देना होता है, जिससे वो आपके स्टोर को मैनेज करता है। ठीक है, तो आप एज अ बीए काम नहीं करवा सकते, एज अ इन्वेस्टर इस पर काम नहीं करवा सकते बीए से इस प्लान पर। और सबसे बड़ी बात, आपको हर यूनिट पर जो भी सेल आई, कोई ऑर्डर आया, कोई एक यूनिट आपका सेल हुआ, उस पर अमेजोन आपसे चार्ज करता है $0.99। आफ्टर एफबीए फीसेस, एफबीए फीसेस के बाद, एफबीए फीसेस आपकी हटेंगी, उसके बाद आपसे $0.99 पर यूनिट चार्ज करता है अमेजोन। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब आते हैं अमेजोन के बिजनेस प्लान पे। अमेजोन का बिजनेस प्लान क्या होता है। अमेजोन के बिजनेस प्लान में आपको सबसे पहले पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपको बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है, और आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। ये एलएलसी वगैरह जो हम आगे जाके इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एलएलसी क्या होती है और कैसे बनती है और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं आगे। और इस प्लान में आपको हर चीज अलाउ होती है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दे सकते हो, आप पीपीसी रन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और आपको पर मंथ $39.99 अमेजोन को पे करना होगा पर मंथ। कोई सेल पर आपसे $0.99 चार्ज नहीं होगा, किसी यूनिट पर आपसे कोई फीस चार्ज नहीं होगी। अगर तो आपकी अगर आपका बिल्कुल छोटा स्टोर है, बिल्कुल बेसिक स्टोर है आपका, तो आप लोग ये वाला इंडिविजुअल प्लान ले सकते हो। लेकिन अगर आप तब जब आप लोगों का के 40 यूनिट से कम
आप लोगों की सेल हो मंथली, तो आप लोग ये वाला प्लान ले सकते हो कि 40 यूनिट से कम बिकता है आपका सामान, तो आप ये ले सकते हो। लेकिन अगर $40 से ज्यादा बिकता है सामान आपका, 40 यूनिट से ज्यादा बिकता है आपका सामान, तो आप लोगों के लिए बेस्ट प्लान है। पर मंथ आप अपनी जान पूरी छुड़वा सकते हो। एक मंथ में आप लोग $40 पे करो अमेजोन को, पूरा महीना आप लोग कुछ भी चला सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, अमेजोन आपको तंग भी नहीं करता। और बिजनेस प्लान जब आप खरीदते हो तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे और भी। तो ये थे हमारे बिजनेस प्लान, ये हमारी मार्केट प्लेसेस, और ये बेसिक सा इंट्रो अमेजोन के मॉडल्स का। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आज का ये फर्स्ट लेक्चर बेसिक सा लेक्चर था, जिसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था मुझे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।